भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों और पदों में समान अवसर की गारंटी देता है। यह आर्टिकल सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक को बिना किसी भेदभाव के सरकारी सेवा में भाग लेने का मौका मिले। सरकारी नौकरियां और पद देश की सेवा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए संविधान कहता है कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, वंश या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। विस्तार से समझाइए। आर्टिकल 16(1) सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। आर्टिकल 16(2) धर्म, जाति, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं। आर्टिकल 16(3) संसद को यह शक्ति है कि वह किसी विशेष राज्य के निवासियों के लिए नौकरियों में प्रतिबंध लगा सके। आर्टिकल 16(4) राज्य पिछड़े वर्गों SC/ST/OBC के लिए आरक्षण दे सकता है। आर्टिकल 16(4)(a) SC/ST के लिए प्रमोशन में आरक्षण की अनुमति। आर्टिकल 16(4)(b) बैकलॉग वैकेंसीज को आरक्षण की सीमा से अलग माना जाएगा। आर्टिकल 16(5) धार्मिक या संप्रदाय आधारित संस्थाओं को अपने धर्म के मानने वालों के लिए नौकरियां सुरक्षित रखने की छूट। अनुच्छेद 16 में एक संतुलन है। एक तरफ सभी के लिए समान अवसर, दूसरी तरफ आरक्षण के जरिए सामाजिक न्याय। इसे हम इक्वालिटी विद इक्विटी भी कह सकते हैं। स्टेट ऑफ केरला वी NM थॉमस 1976। प्रमोशन में आरक्षण पर चर्चा। इंदिरा सोनी वी यूनियन ऑफ इंडिया 1992 मैंडल केस। ओबीसी आरक्षण 27% तक मान्य, लेकिन 50% सीलिंग तय। मिस नागराज वी यूनियन ऑफ इंडिया 2006। प्रमोशन में आरक्षण के लिए शर्तें लगाई गईं, बैकवर्डनेस, इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन और एफिशिएंसी। जारनेल सिंह वी लक्ष्मी नारायण गुप्ता 2018। नागराज केस को संशोधित किया। आज आर्टिकल 16 की वजह से लाखों युवाओं को नौकरियों में अवसर मिलता है। SC/ST/OBC और EWS को मिलने वाला आरक्षण सामाजिक और आर्थिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम है। हालांकि आरक्षण पर समय समय पर विवाद भी हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि यह मेरिट को प्रभावित करता है, जबकि समर्थकों का कहना है कि यह ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने का तरीका है। अनुच्छेद 16 हमें यह सिखाता है कि समान अवसर तभी संभव है जब हम न्याय और समानता दोनों का ध्यान रखें। यह आर्टिकल भारत के लोकतांत्रिक और सामाजिक न्यायपूर्ण ढांचे की नींव है। क्या केवल आरक्षण ही नौकरी पाने का हक तय करता है, या संविधान ने हर नागरिक को बराबरी का अवसर दिया है? पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स का जिक्र। आर्टिकल 14 से लिंक इक्वालिटी बिफोर लॉ, लेकिन नौकरी और पब्लिक सर्विस में बराबरी को लेकर संविधान ने खास प्रावधान दिए। आर्टिकल 16 क्लॉजेस को सरल भाषा में समझाए। 16(1) सभी नागरिकों को पब्लिक रोजगार में बराबरी का हक। 16(2) भेदभाव नहीं, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान। 16(3)(5) कुछ एक्सेप्शंस। पार्लियामेंट को अधिकार, डोमिसाइल प्रेफरेंस, खास क्षेत्रों की नौकरियां, स्पेशल प्रोविजंस फॉर बैकवर्ड क्लासेस, SC/ST रिजर्वेशन विजुअल्स, एनिमेटेड इंफोग्राफिक्स व शॉर्ट केस स्टडीज जैसे मैंडल कमीशन। लेकिन क्या इसका मतलब है कि रिजर्वेशन और इक्वालिटी एक दूसरे के खिलाफ हैं, या दोनों साथ साथ चल सकते हैं? यही जानेंगे पार्ट 2 में। क्विक रिकैप।
Flashback animation part when से snippets. Advanced interpretation. Supreme Court judgments. Indra Sawhney vs Union of India 1999. 50% cap on reservations. Nagaraj case 2006. Promotion में reservation balance of equality was social justice present relevance. EDUS reservation 2019. Onto Third Amendment. Debate. Equality of opportunity versus equality of outcome. आज के यंग व्यूअर्स के लिए सवाल, क्या आपको लगता है रिजर्वेशन 75 साल बाद भी जरूरी है? स्ट्रॉन्ग एंडिंग, पावरफुल कोट, स्वतंत्रता बराबरी पर डॉ. अंबेडकर का विचार. कॉल टू एक्शन. अगर आप चाहते हैं कि हर युवा को समान अवसर मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिए. क्या कभी आपके मन में सवाल आया कि सरकारी नौकरी में सबको बराबर का हक क्यों मिलता है? यह हक हमें देता है अनुच्छेद 16 यानी आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 16 कहता है, हर नागरिक को सरकारी नौकरी में आवेदन करने और चुने जाने का बराबरी का हक है. किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, महिला हो या दलित हो. लेकिन कुछ खास प्रावधान भी हैं. पिछड़े वर्ग, SC, ST और कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण, रिजर्वेशन. कुछ नौकरियां खास राज्यों या इलाकों के लोगों के लिए रखी जा सकती हैं. मतलब नौकरी सबके लिए खुली है, लेकिन जिनको जरूरत ज्यादा है उनको थोड़ी मदद दी जाती है. मान लीजिए एक एग्जाम है जिसमें 100 सीटें हैं. उसमें सबको मौका मिलेगा, लेकिन कुछ सीटें SC, ST, OBC और गरीब वर्ग EDUS के लिए रिजर्व होंगी. बाकी सीटों पर सब बराबरी से कंपटीशन करेंगे. इससे समाज में संतुलन रहता है, सबको आगे बढ़ने का चांस मिलता है. डॉ. अंबेडकर का विजन था कि किसी की जाति या धर्म नौकरी में अड़चन न बने. अगर आर्टिकल 16 न होता तो सिर्फ अमीर और ताकतवर लोग ही नौकरी पर कब्जा कर लेते. यही वजह है कि आज भी यह अनुच्छेद हमारे लोकतंत्र की रूह है. तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी में बराबरी का हक संविधान ने क्यों दिया. अगर आपको लगता है कि हर बच्चे को आगे बढ़ने का बराबर अवसर मिलना चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए.